कैसे कैसे काम आगे आप बढ़ा पाएंगे, क्या विजन लेकर के संगठन ने इसमें देखिए, राहुल जी इस चीज़ के प्रति उनका एक संकल्प था कि लोग कहते थे कि हरियाणा में संगठन नहीं बन सकता। उन्होंने इस चीज़ का संकल्प लिया और संगठन बना दिया। भाई प्रदीप शहरी प्रधान, मुझे ग्रामीण प्रधान पार्टी ने नियुक्त किया। इसके लिए हम पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कई बार जैसे देखता था, सुनता था कि संगठन नहीं है, पर वर्कर कांग्रेस पार्टी के इतने मजबूत रहे हैं, इतनी मजबूती से काम करते थे, सारे सब कोई अपने एक तरीके से काम करता था। बस अब एक नेतृत्व मिल गया, एक संगठित होकर इसको सारे कामों को किया जाएगा और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को बराबर उठाया जाएगा। जिस समय आज आप देखें जो डिगावा में जो एक मर्डर हुआ है, उसको लेकर हम सरकार को और प्रशासन को इस चीज़ को याद दिलाएंगे कि उनका फ़र्ज़ है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ में कार्रवाई की जाए। उसका जो गिरफ्तारी होनी चाहिए, अक्यूज की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि वरना प्रशासन पे कहीं ना कहीं विश्वास उठ जाता है। आज़ादी के बाद से कांग्रेस काफ़ी प्रभावी रही थी, आज उनके कार्यकर्ता छिटक कर अन्य दलों में चले गए हैं, तो कैसे उनको वापस लाने के लिए किस प्रकार के प्रयास आप लोग करेंगे, कैसे जोड़ पाएंगे? मैं अगर भिवानी की बात करूं तो मेरे से सब सहमत हैं इस बात पर कि जो पार्टी से यहाँ से गए थे वो कुछ लोग यहाँ पर थे जिन्होंने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी थी कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था वो घुटन महसूस कर रहा था। पर जिन्होंने ये परिस्थिति पैदा करी वो खुद अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो सब ने यहाँ पे आज मतलब एक आज़ादी की सांस ली है और सारे जो कार्यकर्ता हैं जो और कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो उनको पता है, और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि वापस पार्टी में अब उनका स्वागत है और सब यहाँ पर साथ मिलकर काम करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे, भिवानी के लिए काम करेंगे। संगठन की मजबूती के लिए आगे जो कार्यकर्ताओं का गठन होना, उसकी प्रक्रिया को कैसे कैसे पूरा किया जाएगा और कब तक पूरा कर लिया जाएगा? वो नियम अनुसार जो अधिकार मिलेंगे उस अधिकार अनुसार किया जाएगा, पर जल्दी से जल्दी किया जाएगा, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं। मेरी प्रदीप भाई से भी बात हो रही थी, हम सब यही चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी ब्लॉक लेवल, गांव लेवल, बूथ लेवल तक ये कार्यकारिणी मजबूती से खड़ी करें। जी, भाजपा में आमतौर पे कोई विवाद होता है तो कमरे में बैठ के सुलझा लेते हैं, जबकि कांग्रेस सड़कों पे इस मामले को सुलझाती है, तो क्या कोई डिसिप्लिन की उम्मीद करे आम जनता? नहीं, डिसिप्लिन तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड पार्टी, अनुशासित पार्टी है और हमने इस बात को आगे भी बढ़ाया है। आपने देखा होगा हमारे कार्यकर्ता कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे जनता परेशान हो या किसी को दुख झेलना पड़े। जो हमारी आपस की बात होगी वो हम अपने आपस में हर एक किसी को इस पार्टी में आज़ादी अपने जो उनके मन में कोई बात हो, बात रखने की पूरी आज़ादी है। आपस में सलाह मशवरा कर फिर जो आम एक सहमति बनती है उसके हिसाब से फिर हम चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे प्रशासन के पास जाना पड़े, चाहे भाई मंत्रालयों में जाना पड़े, वो सब काम करेंगे। आने वाले वो जैसा मैंने बताया आपको कि रणनीति इसकी बड़ी सिंपल है, बड़ी सटीक है। हर गांव में, हर बूथ पर कांग्रेस के बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं। उनकी पहचान उनको इस बात का एहसास दिलाना ज़रूरी है कि आपकी पहचान पार्टी कर रही है और संगठन मजबूती से खड़ा करना है। यही सबसे पहला उद्देश्य है। राज्यसभा सांसद किरणजोशी ने कहा कि कांग्रेस शून्य हो चुकी है, आप इससे सरकारी कोई पुनर्जन्म पैदा। उनकी गणित कमज़ोर है। बात करें राहुल गांधी के द्वारा जो वोट चोरी का आरोप जिस तरह से प्रधानमंत्री पर लगाया गया है, कांग्रेस पार्टी हर जिला स्तर पर अपना जुलूस निकालती है, प्रदर्शन करे, आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये पार्टी ने एक मुद्दा उठाया है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस मुद्दे को आम जन तक लेकर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। तो आपके द्वारा भी किस तरह से समय समय पर इस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे? जनता इसमें दो तरीके से काम किया जाता है। पहला ये है कि हम जिले के स्तर पर हम आपस में फैसला करके, सलाह मशवरा करके हम आगे लेके जाएंगे कि ये मुद्दे हैं, भाई जैसे पानी का है, सीवेज का है, अभी जो चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में ओपीडी को लेकर और बाकी समस्या को लेकर वो जो मुद्दे हैं वो हम अपने स्थानीय स्तर पर उठाएंगे। साथ के साथ में पार्टी संगठन केंद्र से जो या प्रदेश शीर्ष नेतृत्व से और केंद्र के शीर्ष नेतृत्व से जो हमारे को डायरेक्शन आएगी वो भी हम करेंगे। ये तो एक अगर आप ऐसा एक ऑफिस होल्ड करते हैं, एक ऐसे पद पे आप जब बैठते हैं तो ये सारे काम दोनों तरह के करने होंगे। सांसद किरण चौधरी ने कहा 11 साल से अधिक का समय हो गया है, कांग्रेस पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पा रही है, तो इस तरह से
देखिए, मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 11 साल की बात जो उन्होंने करी, तो सबसे पहले उन्हीं से पूछना चाहिए, क्योंकि पिछले साल ही गए हैं। उससे पहले भिवानी में मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे तरीके से वो अधिकृत थे, तो क्यों ये सब नहीं हुआ, ये उनके जाते ही कैसे बन गया संगठन, ये भी एक सोचने की बात है। और बाकी नेता प्रतिपक्ष की उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी फैसला कर लेगी। एक जी विभाजन विभीषी का एक भूतकाल की बात है, आने वाले टाइम में 2047 में देश को विकसित करने की बात, ये भविष्य की। वर्तमान में क्या कांग्रेस काम करेगी, बीजेपी भविष्यकाल में भूतकाल में काम करती है? देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी जनता से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी यहाँ पर मजबूत है। जो भविष्य में जो हुआ वो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को मजबूती दी। वर्तमान में हमें मौजूदा सरकार को इस बात का एहसास दिलाना है कि किस चीज़ की ज़रूरत है जनता को, भिवानी ज़िले को, और भविष्य को लेकर आज से हम अपना जो संगठन मजबूत करने जा रहे हैं, वही संगठन आगे जाकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का अहम हिस्सा देगा। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हमारे भिवानी ज़िले के जो युवा हैं, शायद हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। उनको जैसे ही मौका मिलेगा वो अपनी पहचान बनाकर भिवानी ज़िले को और हरियाणा को आगे लेकर जाएंगे। मैंने जितनी बात बोली है मैं उतनी कहूँगा कि ये सवाल पूछना चाहिए कि अब तक क्यों नहीं बन पाया था जब वो यहाँ पर मौजूद थी, और अब एकदम से बन गया। और आज सारी कांग्रेस एक है, इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर हम सिर्फ कांग्रेस की भलाई के लिए, हरियाणा की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। किसी यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने किसी दूसरे पार्टी के किसी उम्मीदवार के साथ या किसी के साथ में कोई कपट संधि कभी करी हो। तो बहुत एक पॉजिटिव तरीके से कांग्रेस पार्टी भिवानी जिले की आगे बढ़ती जाएगी। थैंक यू। अक्सर देखा गया है क्या बंसीलाल जी को लेकर के हरियाणा में सबको मालूम है किस तरह से वही बात की जाए तो किरण चौधरी और आपकी अगर बात करें तो बंसीलाल जी को लेकर के रहा है कि वो बारिश है, इस तमाम चीज़ों को लेकर के आप किस तरह से अपने मैं तो देखो, मैं एक ही बात बोलता हूँ, भाई मेरे रगों में चौधरी बंसीलाल जी का खून दौड़ रहा है, इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता। मेरे रगों में चौधरी बंसीलाल जी का खून दौड़ रहा है। राजनीतिक रूप से उन्होंने और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप से उन्होंने हरियाणा के लिए जो किया, मैं आपकी तरह मैं उनका स्टूडेंट हूँ कि उन्होंने क्या क्या चीज़ करी, और मेरी इच्छा ये है कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ें। और कोई क्या करता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। आपने ग्रामीण जिला फैक्ट्री है, करीब 30-35 गाँव में चल रहा होगा, नहीं, हम उसको लेकर काम कर रहे हैं। मैं अगर आपको कहूं कि सागवन में भी हमारे संगठन ने, हम सब ने मिलकर वहां पर पीने के पानी का प्रावधान किया है, वहां जेसीबी उपलब्ध कराई है, क्योंकि हमारा एक भाईचारा है। भाई ये इलाका हमारा है, हम इलाके के हैं, तो मजबूरी में, बुरे वक्त में एक दूसरे के काम हम ही आते हैं। थैंक यू।